बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद शरीफ शहीद पर सब लोग बात कर चुके हैं और बात करने के लिए कुछ बचा भी नहीं और बात करने के लिए कुछ है भी नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अरशद शरीफ का जुर्म ये था कि वो शीशे बेचता था अंधों के शहर में। अरशद शरीफ का जुर्म ये था कि वो इस जहालत के मुआशरे के अंदर इल्म की शम्मा को जला रहा था, शऊर की शम्मा को जला रहा था और झूठ की दुनिया के अंदर सच के गीत गाना चाहता था और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना चाहता था और वतन के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहता था। ये अरशद शरीफ के जो थे जुर्म थे। और ये याद रखिएगा, जो कौमें बुज़दिल हुआ करती हैं तो वो अपने सच्चों के जनाजे ऐसे ही उठाया करती हैं, और जो कौमें जिन कौमों का ज़मीर मुर्दा होता है तो उनके हीरे इसी तरह मिट्टी के तले जाते रहते हैं। हकीम सईद को हमने खो दिया, अरशद शरीफ को भी हमने खो दिया, लियाकत अली ख़ान को हमने खो दिया, बेनज़ीर भुट्टो को हमने खो दिया, लियाकत अली ख़ान को हमने खो दिया, और इसी तरह हमने भुट्टो को जो था जुल्फ़कार अली भुट्टो को हमने खो दिया। तो इस मुल्क के अंदर जो किसी काम के लोग हैं उनको हमने खो दिया। और खुदारा आंखें खोलें और मज़ीद लोगों को मत खोएं। ये मुल्क का नुकसान है, ये मिल्लत का नुकसान है, ये शऊर का नुकसान है, ये सच का नुकसान है, ये जमहूरियत का नुकसान है। ये आप नहीं समझते कि अरशद शरीफ जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, हकीम सईद जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, भुट्टो जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, तो हम में लियाकत अली ख़ान जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, ताहिरुल कादरी जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। हमें इन लोगों की कदर करनी चाहिए। इन लोगों को जब ये ज़िंदगी में मौजूद होते हैं, हम मुर्दा परस्त कौम हैं। अरशद शरीफ की ज़िंदगी के अंदर कदर ना की, गया तो सब रोने लग गए। जब कोई शख्स ज़िंदा होता है हम उसको जीने की सज़ा देते हैं। वो किसी शायर ने कहा ना, मर जाने से बढ़ जाती है इंसान की कीमत, ज़िंदा हो तो जीने की सज़ा देती है ये दुनिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जब सदा लगा रहे थे तो हम उनको पता नहीं कैनेडियन और पता नहीं क्या क्या कहकर उसको हमने साइड कर दिया। वो आपकी शऊर को बेदार कर रहे थे, वो आपको आपका हक दिला रहे थे, मगर आप घरों के अंदर सोते रहे, उनका साथ न दिया। वो मायूस हो गए इस कौम से और यहाँ से छोड़कर वो इस कौम को चले गए। इसी तरह अरशद शरीफ यहाँ पर अंधेरे के अंदर शम्मा जलाने की कोशिश करते रहे, मगर चारों तरफ से आंधी आई और उसको बुझा दिया गया। और आज हम मुर्दा परस्त कौम अब जाके उसकी कब्र के ऊपर दुआ करेंगे और उसके हक़ के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। खुदारा हमें अपनों के लिए आवाज़ बुलंद करें, अपनों के लिए बाहर निकलें, अपने हुकूक के लिए लड़ने की कोशिश करें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो ख़याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। अपनी हालत बदलने के लिए हमें जहालत के ख़िलाफ़ लड़ना है, हमें करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ना है, हमें माफियाज़ के ख़िलाफ़ लड़ना है, हमें पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़ना है। हमने अपने इदारों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना, हमने अपने इदारों के साथ खड़े होना है। अपने मुल्क और मिल्लत की बका के लिए अपनी पाक फ़ौज को जिंदाबाद का नारा लगाना है। हर छोटी मोटी बात के ऊपर, इदारों के ऊपर तज़हीक करना, जुमले कसना और बिला वजह किसी और का गुनाह किसी और के सर थोपना, ये हमें नहीं करना। और मरियम नवाज़ जैसा किरदार हमने अदा नहीं करना। ये मुल्क दुश्मन लोग करते हैं ऐसा, हमने ऐसा नहीं करना। और मरियम नवाज़ ने जो कल ट्वीट करके इस कौम के ज़ख्मों पर नमक छिड़का है, और जब पूरी कौम यहाँ पर सोगवार थी अरशद शरीफ शहीद के लिए, उस वक्त नवाज़ शरीफ वहाँ पर होली की तालियां बजा रहा था और उसकी बेटी, तो मैं उस पर कहूँगा शर्म आनी चाहिए आप सबको। और मैं उनकी सोच पर इतना कहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कौम मुश्किल में थी और वहाँ तुम तालियां बजा रहे थे और दावा करते हो कि तुम मुहिब्बे वतन हो, इस मुल्क को लूट कर लंदन में बैठे हो, तुम्हारे कारोबार वहाँ, दौलत वहाँ, सब कुछ वहाँ, यहाँ सीज़न लगाने आते हो और पैसा जमा किया वहाँ जाके याशियाँ करते हो। तुमने अपने लिए एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सका जहाँ पर तुम और अपनी बेटी का इलाज करवा सको अपना। फिर बात करते हो इस वतन में हुब्बुल वतनी की। तुम्हारी हुकूमतें आई थी यहाँ पर करप्शन के ख़ात्मे के लिए, महंगाई के ख़ात्मे के लिए। तुमने तो उस मुल्क को डुबा दिया, इस मुल्क को कीमतें किस किस चीज़ की कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी। अरशद शरीफ
ज़िंदगी भर लोगों के शऊर पर दस्तक देता रहा और इल्म की रोशनी और शऊर की रोशनी को बेदार करता रहा, और आज वो सच बोलते बोलते इस मिट्टी के नीचे चला गया, मगर अर्श शरीफ एक मैसेज देता चला गया कि मेरी हिम्मतें अभी झुकी नहीं, मेरे हौसले अभी बुलंद हैं, मुझे हार जीत से क्या गर्ज, मेरी जंग थी सो मैं लड़ गया, मैं चला गया, मैंने कोशिश कर ली, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने आखिरी दम तक लड़ा, मेरी ज़बान पर ताला नहीं लगा सके जब तक उन्होंने मेरी आंखों को बंद नहीं कर दिया। अब मुझे तब वतन वापस आने दिया जब मैं बोलने के काबिल नहीं रहा। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करे और हमें अपने मुल्क और मिलत के लिए कोशिश करने की तौफीक दे, और हमें अल्लाह ताला महफूज रखे हम सब को कि हम ऐसे कौमी हीरोज़ को न खोएं, और मज़ीद जो हमारा मुल्क इसका मुताहम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे, और अरशद शहीद शरीफ की फ़ैमिली जो है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे, तो अरशद शरीफ को जो है वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। और मैं पाकिस्तानी कौम से अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि बड़ी तादाद के अंदर वो अरशद शरीफ के जनाजे में शरीक हों। वमा अलैना इल्लल बलाग।